बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम डिस्कस करने लगे हैं आगे। तो हमारे पास 301 से हम स्टार्ट होंगे, इंशाल्लाह हम 400 तक जाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो है हु वाज द वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। जो प्रोग्रामर था, पहला प्रोग्रामर जो जिसने बनाया था, वो दुनिया का सबसे पहला प्रोग्रामर, उसका आपने नाम बताना है। तो वो है अडा लवलेस। इसके बाद है विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर द कैलकुलेटिंग करंट शीट इन एम एस एक्सेल। तो जब आप इस्तेमाल करते हैं शॉर्टकट की एम एस एक्सेल शीट में, तो आप डायल करते हैं कैलकुलेट करने के लिए शिफ्ट F+F9। विच टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन फॉर पीसी वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन के लिए जो पीसी में सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली टेक्नोलॉजी है वो है हाइपरविजर। ठीक है। उसके बाद शॉर्टकट टी कट टू इंसर्ट न्यू स्लाइड इन द करंट प्रेजेंटेशन इज। तो हम दबाते हैं करंट प्रेजेंटेशन को न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए Ctrl+M। डैश इज द शॉर्टकट की टू सिलेक्ट द इंटर रो इन एक्सेल। कि जब आप शॉर्टकट की को इस्तेमाल करते हुए एक्सेल के अंदर रो में जब आप इंटर होंगे ना, तो आपको डायल करना पड़ेगा Shift+Space+बार। इसी तरह से इज द शॉर्टकट की टू सिलेक्ट द इंटीरियर कॉलम इन एक्सेल। जब आप शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हुए एक्सेल कॉलम में इंटर होंगे, तो आपको दबाना पड़ेगा Ctrl+Space+बार। इसी तरह से शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन एक्सेल। जब आप एक शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं एक न्यू वर्कशीट एक्सेल में वर्कशीट ऐड करने के लिए, तो आपको Shift+F11 दबाना पड़ता है। डैश इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर। तो लार्जेस्ट कंप्यूटर कौन सा है? मैंने सबसे पहले आपको, जो कि एमसीक्यू शुरू होने से पहले भी मैंने आपको कंप्यूटर्स के बारे में बताया था कि कौन कौन से कंप्यूटर जो है वो किस किस डायरेक्शन में, पहला दूसरा तीसरा। इसी तरह से जो लार्जेस्ट कंप्यूटर हमारे पास है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है। इसी तरह से इज द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले एक्टिव सेल इन एक्सेल। जब एक शॉर्टकट की डिस्प्ले करवाता है एक्सेल शीट में, तो हम उसको कहते हैं Ctrl+Backspace। तो इसी तरह से HDMI स्टैंड फॉर हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। स्टैंड फॉर, ऐसे एब्रीविएशन भी इसका पूछ सकते हैं, तो एक ही चीज होती है स्टैंड फॉर एब्रीविएशन। ठीक है। उसके बाद है बिट इज आल्सो कॉल्ड। बिट जो होता है वो एक होता है, इसको हम बाइनरी डिजिट कहते हैं। ठीक है। जो बाइट होता है ना वो 201 होता है। ठीक है। इसी तरह बिट जो है वो बाइनरी डिजिट है। वेबसाइट इज आ, वेबसाइट हमारे पास जो होती है, जो आप लोग सर्च करते हैं वेबसाइट जैसे है, तो वो क्या होती है? वो हमारे पास एक एड्रेस है। ना तो वो हमारे पास कोई डाटा प्रोवाइड करता है, ना डाटा है, ना सर्च इंजन है, वो हमारे पास एक एड्रेस है। इसी तरह API स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है। हमारे पास ना, और इसके अलावा DMA स्टैंड फॉर DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टोरेज। कि हमारे पास ऐसा कौन सी स्टोरेज कहते हैं मेमोरी को, ठीक है ना, जगह को, प्लेस को। लार्जेस्ट हमारे पास स्टोरेज कौन सी, इसमें से हमने बताना है। तो वो कहते हैं कि मेगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट या पेटाबाइट। तो पेटाबाइट जो हमारे पास है वो लार्जेस्ट स्टोरेज है। इसी तरह से प्रिंटर इज एन, हमारे पास जो प्रिंटर हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इनपुट तो है ही नहीं, ना तो वो सॉफ्टवेयर है, तो हमारे पास वो आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह से साटा स्टैंड फॉर की बात करें, SATA, तो हमारे पास ये सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इस दफ़ा FBR के पेपर में भी ये एक MCQs आया था, और इसके अलावा FIA के पेपर में भी, और पंजाब पुलिस के असिस्टेंट के पेपर में भी ये साटा के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि साटा मीन क्या है, ये किसी साइंस से पूछा गया है या एवरीडे साइंस से है, या इसी तरह से केमिस्ट्री का ये पूछा गया है या इंग्लिश का पूछा गया है। तो ये बेसिकली कंप्यूटर से पूछा गया, आपके सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स दैट आर देमसेल्व्स। तो ये जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर होते हैं, ये आपके प्रोग्राम्स होते हैं। जब आप, क्योंकि जो कंपाइलर का काम होता है कंपाइल करना, ये आपके हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो 0-1 की फॉर्म में, ठीक है, जिसको हम बाइनरी, क्योंकि कंप्यूटर जो हमारा है वो 0 और 1 की जो लैंग्वेज है वो उसको जो है अंडरस्टैंड करता है। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है विच इज अनदर नेम फॉर फंक्शनल लैंग्वेज। तो हमारे पास जो फंक्शनल लैंग्वेज है वो कौन सी होती है, उसका दूसरा नाम क्या है? उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन लैंग्वेज। HDD स्टैंड फॉर, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव। प्रोग्राम डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क इज नो। जब हम प्रोग्राम डिजाइन करते हैं और वो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक, तो वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मशीन इंडिपेंडेंस प्रोग्राम। तो ये हमारी जो मशीन होती है, जो हम एक प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, तो वो हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर है PDA स्टैंड फॉर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। PDA स्टैंड फॉर, देखें ये बड़ा क्रिटिकल सवाल पूछा गया है, पर्सनल डाटा असिस्टेंट या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट आएगा हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास है पर्सनल डिजिटल स्टैंड और डैश कंप्यूटर्स
आर आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर्स। हमारे पास कौन से कंप्यूटर्स हैं जो पर्सनल कंप्यूटर्स कहलाते हैं? तो वो हमारे पास है माइक्रो कंप्यूटर्स। व्हेन वाज द फर्स्ट मैकेनिक कंप्यूटर डेवलप? जो पहला कंप्यूटर था वो कब बनाया गया था, डेवलप किया गया था? 1944 1944 में, ठीक है। FDD स्टैंड फॉर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। द अरेंजिंग ऑफ डाटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। ये बेसिकली जो सॉर्टिंग और क्लासिफिकेशन समराइजिंग के जो ये एमसीक्यूज हैं ये थोड़े एडवांस लेवल के हैं, लेकिन ये एमसीक्यूज जो हैं बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। BCD स्टैंड फॉर का मतलब ये होता है कि बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसी तरह से हमारे पास है RJ45 UTP केबल स्टैंड फॉर। तो ये हमारे पास जो RJ45 UTP केबल होती है ना, इसके अंदर 4 पेयर्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास इंटरनेट की अगर केबल होते हैं, फाइबर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है ना, तो उनके भी पेयर्स होते हैं, तो इसके अंदर 4 पेयर्स होते हैं। वर्ड लेंथ ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर, जब हम जो हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर होता है उसकी बेसिक लेंथ कितनी होती है? हमारे पास 8 बिट होती है। शॉर्टकट की टू डबल अंडरलाइन द सिलेक्शन टेक्स्ट, यानी कि अगर आप एक शॉर्टकट की को डबल अंडरलाइन कर देते हैं तो उसको जब आप सिलेक्ट करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं, क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? Ctrl+Shift+D। NIC स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट? कौन सी ऐसी जनरेशन है कंप्यूटर की जो पहले से ही डेवलपमेंट है? वो है हमारे पास 5th जनरेशन। आपको पता हो कि ये जो 5th जनरेशन, इसके अलावा आपको जो है सारी जनरेशंस का पता होना चाहिए। जो 5th जनरेशन है ये हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, जिसमें रिबोट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। ये इतनी हम टेक्नोलॉजी जो है हम अडॉप्ट कर चुके हैं। और 5 जनरेशन हैं। आपको जनरेशंस के डेट, जनरेशंस के बारे में, जैसे पहली वैक्यूम ट्यूब है, दूसरी जो है ट्रांजैक्टर थी, तीसरी जो है इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथी, इसी तरह से 5वीं, आपको सबके बारे में जो है वो पता होना चाहिए। LED स्टैंड फॉर लाइट मीटिंग कोड होता है, ठीक है। व्हाट इज द इंटरप्रेटर? अच्छा देखें, अब आपको इंटरप्रेटर, ये हमारे पास असेंबलर्स हैं जो लैंग्वेजेस की जो आ जाते हैं जिनको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एन इंटरप्रेटर डज द कन्वर्जन बाय लाइन एज अ प्रोग्राम इज रन। शॉर्टकट टू क्विट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल etc वगैरह, कि यानी कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट यानी कि आप MS वर्ड पर जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपके सामने जो वे होता है MS ऑफिस का, जिसमें आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे भी काम कर सकते हैं, पावर पॉइंट पे भी, एक्स पे भी और एक्सेल पे भी। अगर आपने उसको क्लोज करना हो, क्विट करना हो, तो आप Alt+F4 दबा दें तो वो बंद हो जाएगा। उसके बाद अबाकस वाज द फर्स्ट, ये मैकेनिकल कैलकुलेटर था, ठीक है। अबाकस ये बहुत बड़ा कंप्यूटर था जो तकरीबन 3 से 4 रूम में जो है ना, इतना बड़ा ये हमारे पास कंप्यूटर था। उसके पास है ASP होता है एक्टिव सर्वर पेजेस, ठीक है। और बच्चे जो हैं ज्यादातर जो मिस्टेक्स कर रहे हैं वो यही मिस्टेक कर रहे हैं कि जब इस तरह के ASP असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस, देखें इस, अच्छा वो MCQs वो भी डाल रहा है, कंप्यूटर का भी डाल रहा है। अब बच्चे कंफ्यूज हैं कि ASP का मतलब जो है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस है या ASP का मतलब एक्टिव सर्वर पेजेस है। तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि ये जनरल नॉलेज का भी हो सकता है और कंप्यूटर का भी हो सकता है। इसी तरह से टेस्टिंग एजेंसी को चाहिए ये सोचना, क्योंकि बच्चों ने जो है वो दोनों प्रिपेयर किए होते हैं और दोनों ही MCQs आए होते हैं, तो बच्चों को पता नहीं चलता, ठीक है। तो आपको ये दोनों पता होना चाहिए। विच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडिट टू पावर पॉइंट शो, कि ऐसी फाइल फॉर्मेट को आप एडिट करें पावर पॉइंट में, तो हम क्या यानी कि अगर हम पावर पॉइंट में कोई भी फाइल जो है वो यानी कि सेव करना चाहते हैं तो वो किस फॉर्मेट में हम सेव कर सकते हैं? तो वो हम JPG में सेव कर सकते हैं, GIV में भी सेव कर सकते हैं, WAV में भी सेव कर सकते हैं इजीली। हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? हमारे पास जो पर्सनल कंप्यूटर है ना, उसका फादर कौन सा है? आपको साइंस ऑफ कंप्यूटर का भी पता होना चाहिए, कंप्यूटर का फादर कौन है उसका भी पता होना चाहिए। तो एडवर्ड रैबर्ट जो है वो इसका है। उसके बाद है GPS स्टैंड फॉर, तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है, ठीक है, GSP। उसके बाद है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड, फिजिकल स्ट्रक्चर कंप्यूटर का कोई भी हिस्सा है, लाइक दैट वो कीबोर्ड है, माउस है, PC है, CPU है, इसके अलावा कोई भी पार्ट, चाहे वो जो कंप्यूटर का हिस्सा है वो हमारे पास हार्डवेयर है जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है। टू इफेक्ट अप्लाइड टू डिस्प्ले व्हेन स्लाइड चेंज इट्स स्लाइड शो व्यू, वो कहता है कि आपने जो डिस्प्ले पे इफेक्ट डाला है, जब आपकी स्लाइड चेंज हुई है तो वो स्लाइड ट्रांजिशन में आता है, ठीक है ना, ऊपर नीचे आप जब एरो करके घुमाते हो। उसके बाद है द फर्स्ट वेब ब्राउजर इज, कि आपके पास जो पहला फर्स्ट ब्राउजर था वो कौन सा था? जब आप एक विंडो कर लेते हैं तो आपके सामने जो एक्सप्लोरर शो होते हैं, जिसमें आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर भी शो होता है, कोलैबोरा शो भी होता है, नेटस्केप भी शो होता है,
तो म्यूजिक भी जो है ये शो होता है मोजिल्ला, ठीक है। इस तरह से जो था एक और भी ऐप है वो जो स्वेब होते हैं जो आपको डाउनलोड भी करने पड़ते हैं। तो जो फर्स्ट वेब ब्राउजर था वो मोजिक MOSAIC था, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है मुझसे मिस्टेक भी हो सकती है, तो खैर आपने इसका देख लेना है। हाउ टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ अ प्रेजेंटेशन, ठीक है ना, कि जब आप प्रेजेंटेशन को स्लाइड पे शो करवाते हैं तो वो किस तरह से करवाते हैं। पहले तो आप क्या करते हैं, आप हिट कर देते हैं F5 की को, उसके बाद स्लाइड शो मेन्यू चूज व्यू शो ऑप्शन, आप दो चीज़ों से शो करवा सकते हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, कि आप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में इज और आर को जो है वो कर सकते हैं। तो हमारे पास है विंडोज़ को, यूनिक्स को, ओएस को 2, ठीक है। उसके बाद है यूएसबी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। यूएसबी का क्या मतलब होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। और डैश इज सिस्टम सॉफ्टवेयर टू फैसिलिटेट एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट एंड डाटा। ज़ाहिर सी बात है, जब भी आप एक सिस्टम सॉफ्टवेयर में किसी भी चीज़ को एडिट करना चाहेंगे तो उसका आपने जब तक एडिटर्स में नहीं जाएंगे, एडिट के फंक्शन में नहीं जाएंगे, तब तक आप एडिट नहीं कर सकते। उसके बाद है फिक्स टेरिटरी इन विच अथॉरिटी कैन बी एक्सक्राइड इज, जो हमारे पास ज्यूरिडिक्शंस हैं आप उसको अमल करेंगे तो अथॉरिटी किसे एक्सेस हासिल कर सकेंगे। वरना आपका अगर कोई भी आप काम करते हैं, अगर आप किसी अथॉरिटी से इजाज़त नहीं लेते हैं तो वो इलीगल प्रोसीड्यूर जो है होगी, देन आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। तो टू इंसर्ट हाइपर लिंक्स इन अ स्लाइड, तो आपके पास जो हाइपर लिंक की जो स्लाइड है इंसर्ट करने की वो क्या कैसे हो सकती है, उसमें दो मेथड है हमारे पास। एक तो आप इंसर्ट कॉलन के जरिए हाइपर लिंक पे जा सकते हैं। उसके बाद आप अगर डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के प्रेस करता करेंगे आप तो पहुंच जाएंगे। इसी तरह से प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सिलेक्ट, जब आप F8 की को 3 बार सिलेक्ट करते हैं तो वो हमारा कहाँ पहुंच जाता है, यानी कि वो पूरे जो हमने स्टेटमेंट लिखी होती है, सेंटेंस लिखा होता है, वो उसको सिलेक्ट कर लेता है। विच फाइल इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट MS वर्ड, जब आप एक MS वर्ड को चलाना शुरू करते हैं तो वो किस फाइल की जिम्मेदारी होती है, तो उस वक्त जो सबसे पहली जिम्मेदारी होती है ना वो होती है winworld.xn के। इसके इसी तरह VLSI स्टैंड फॉर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है ना, वेरी लार्ज स्केल। ये हमारे जो हमारी थर्ड जनरेशन थी कंप्यूटर की, ये उसमें से बना था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट टाइटल या बुलेट्स, कि जब आप एक पावर पॉइंट का व्यू डिस्प्ले करना चाहते हैं सिर्फ टेक्स्ट में तो आप क्या करेंगे, आप जो है आउटलाइन व्यू में जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे, तो कैलकुलेशन ऑफ कैरेक्टर्स नंबर्स एंड सिंबल, कि आपके पास अगर कैरेक्टर्स हैं लाइक दैट ABCD है, नंबर्स हैं 1 2 3 हैं, एंड सिंबल्स हैं, डॉलर का साइन हो गया, परसेंटेज का साइन हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं ना तो ये हमारे पास टोटल डाटा बन जाता है, ठीक है, जिसको हम जो है पुट करते हैं। उसके नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला MCQs है, 2021 में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला MCQs है। और हाउ टू रिमूव ऑल करैक्टर फॉर्मेट्स इन MS वर्ड, कि आप क्या करते हैं कि MS वर्ड के जो तमाम करैक्टर्स होते हैं फॉर्मेट की सूरत में आप उसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल स्पेस बार पे जाते हैं तो ये सब चीज़ें जो है वो फिनिश हो जाती हैं, ठीक है, रिमूव हो जाती हैं। हाउ मैनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट, कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को कितने अंदाज में, यानी कि वो कहते हैं कितने वे हैं, हाउ मैनी वे, कितने रास्ते हैं, यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट, कि तुम जो है सेव कर सकते हो डॉक्यूमेंट को। तो हमारे पास 3 मेथड है सेव करने के, 3 वे हैं, 3 रास्ते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइंस टू ड्रॉप फॉर ड्रॉप क्या है, तो इसके भी हमारे पास डिफॉल्ट नंबर जो लाइन वाला है वो 3 है। हाउ मैनी डिफरेंट पोजीशंस कैन यू सेट फॉर ड्रॉप कैप, तो ये हमारे पास 2 हैं। देखिए ये थोड़ा सा क्रिटिकल्स हैं इन MCQs को समझना, जब तक आप फिजिकल तौर पे MS वर्ल्ड पे MS ऑफिस पे बैठ के काम नहीं करेंगे तब तक इनके ऊपर अबूर हासिल करना इज डिफिकल्ट है, ठीक है, आपको फिजिकल तौर पे इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। हाउ मैनी डिफरेंट पोजीशंस कैन यू सेट फॉर ड्रॉप कैप, तो वो हमारे पास 2 हैं। इसी तरह हमारे पास है सिंगल स्पेसिंग इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट काजेस पॉइंट लाइन स्पेसिंग, तो वो हमारे पास टोटल 12 आ जाते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ कॉलम इन MS वर्ड, कि हमारे पास जब MS वर्ड में जो कॉलम होता है जो सबसे छोटी विड्थ भी आती है ना उसके अंदर, यानी कि हमने कोई कैरेक्टर पुट करना है तो वो 0.5 है। इसी तरह अच्छा उसके अलावा मैं आपको बता दूं व्हाट्सएप वाज फाउंड इन 2009, अच्छा ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला अब सवाल बन चुका है, मैं आपको बता दूं, और ये भी सबसे ज्यादा पूछा गया है कि व्हाट्सएप का ताल्लुक अब फेसबुक से भी है
क्योंकि ये फेसबुक ने जो है व्हाट्सएप को परचेज कर लिया है और व्हाट्सएप और फेसबुक की जो कंपनी है उसका नाम है मेटा, ठीक है। इसी तरह जो फेसबुक और व्हाट्सएप का जो मालिक बन गया है वो अब है मार्क ज़करबर्ग, जबकि जो इसके प्रीवियस मालिक थे वो थे ब्रेन एक्टन और जॉन कॉम थे, ठीक है। वो भी हैं, अभी भी वही हैं, लेकिन जो कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वो मार्क ज़करबर्ग के। ये मैं आपके साथ ऐड नॉलेज कर रहा हूँ, तो आपने इसको जो है कॉपी पे या रीड जो है वो आपने नोटिस को कर लेना है। हाउ मैनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम, कि जब आप एक कॉलम्स आप डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं मैक्सिमम वैल्यू, तो आप 63 वैल्यूज जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू 63। इन MS वर्ड व्हाट इज द मैक्सिमम स्केल परसेंटेज अवेलेबल इन स्केल ड्रॉप डाउन बॉक्स, तो हमारे पास 200 के करीब जो है ना होती हैं। इसी तरह शॉर्टकट इज स्प्लिट टेबल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर जब आप करेंगे तो वो स्प्लिट हो जाएगा। इसी तरह कोबोल स्टैंड फॉर, देखें ये जो कोबोल स्टैंड फॉर, ये कोबोल जो है ना लैंग्वेज का नाम है, हाई लेवल लैंग्वेज है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। उसके बाद है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी इंसर्ट इन MS टेबल, कि आप जो है कॉलम्स के अंदर जो नंबर इंसर्ट करना, कॉलम्स नंबर जो हैं आप मैक्सिमम MS ऑफिस टेबल में कितने इंसर्ट कर सकते हैं, ये सवाल है। 63 तक जो है आप मिनिमम इसकी, मैक्सिमम इसकी रेंज होती है, आप इसको जो है असाइन कर सकते हैं। उसके बाद होता है CD स्टैंड फॉर। अच्छा, बाज़ औक़ात CD जब जिक्र आ जाता है, जब आप देखते हैं कि आपसे जनरल नॉलेज के कुछ पूछ लेता है, इस्लामियात के MCQs पूछ लेता है या इंग्लिश के बारे में पूछ रहा होता है, तो CD स्टैंड फॉर, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये CD जो है ये फिजिक्स से पूछा गया है, साइंस से रेलिवेंट है या फिर ये कंप्यूटर से रेलिवेंट है। तो इस चीज़ का मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को ख्याल क्या करें। तो बेशक इसमें मैं कहता हूँ कि एग्जामिनर को चाहिए सोचना, क्योंकि वो 2 से 3 चीज़ें दे देता है जो सेम कैटेगरी की हम प्रिपेयर कर चुके होते हैं। तो CD का मतलब होता है कंपैक्टेड डिस्क। यू कैन डिलीट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स, तो प्रेस F7 जब आप डायल करेंगे ना, तो आपके जो स्पेलिंग की जो मिस्टेक्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी, जो एरर उनमें मौजूद होगा। KB स्टैंड फॉर होता है किलोबाइट, ठीक है। इसी तरह आपको सबका बारे में भी पता होना चाहिए, टेराबाइट, मेगाबाइट, MB, मेगाबाइट के बारे में भी पूछा जाता है किलो। ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड होने वाले MCQs हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इनकी जड़ का पता होना चाहिए। FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है BM स्टैंड फॉर बिट मैप को कहते हैं। अब देखें ये 3 है, तो वो बिट मैप जो है वो आएगा इसमें, क्योंकि वो उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन है उसमें नहीं डाला। फॉर्ट्रॉन, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज है, हमारे पास ये फार्मूला ट्रांसलेशन है। DVI स्टैंड फॉर, ये सवाल बिल्कुल आया हुआ था, ये डिजिटल वीडियो इंटरफेस होता है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। FIE में ये पूछा गया था सवाल। DVI स्टैंड फॉर RTF स्टैंड फॉर रिच टेक्स्ट फॉर्मेट LCD, ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये FIE में पूछा गया सवाल, बहुत ज़्यादा रिपीटेड सवाल है, LCD। उसके बाद हमारे पास है AGP स्टैंड फॉर एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। ये जितने भी मैं आपको सवाल करवा रहा हूँ ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं और बार बार रिपीट हो चुके हैं। ADF स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर। SWF स्टैंड फॉर शॉक वेव फ्लैश। PHP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर। CRT कैथोड रे ट्यूब। अच्छा, ये जो बच्चे समझते हैं CRT को, यानी कैथोड रे ट्यूब आता है, कैथोड रे ट्यूब जो है ना वो आपकी केमिस्ट्री में भी होती है। इसी तरह कैथोड रे ट्यूब जो है ना ये आपके कंप्यूटर की भी होती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आप तकरीबन आज से 15 साल पीछे चले जाएं तो आपको जो घर में कंप्यूटर नजर आते थे या दफ्तर में कंप्यूटर या किसी भी ऑफिस या किसी भी बैंक में नजर आते थे, तो वो आपको डेस्क कंप्यूटर नजर आते थे, यानी कि एक टेबल के ऊपर इतना बड़ा मॉनिटर रख दिया जाता था जो आप उसको देख सकते थे। अब तो LEDs आ गई हैं, लिक्विड क्रिस्टल हैं, तो पहले क्या होती थी, कैथोड रे ट्यूब होती थी। ये पूरा जो है ना कैथोड रे ट्यूब, एक मैंने इसी YouTube चैनल पे एक लेक्चर भी अपलोड कर दिया है, आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। कि ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है ना ये कैथोड रो काम करती थी, जो कि ग्रिड आता था, ग्रिड को क्लियर करते हुए ये फोकसिंग सिस्टम आता था। उसके बाद हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जेंटल से इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव निकलते थे, जो हमारे पास स्क्रीन होती थी वो हमें शो करवा रही होती, उसको कहते हैं फॉस्फर स्क्रीन। वो हमारे पास फॉस्फर काउंटेड स्क्रीन होती थी जो हमें दिखा रही होती थी। जब हीट मिलती थी पीछे से उसको रिबन की शक्ल में, पिंस की शक्ल में, जब हम स्विच लगाते हैं करंट आता था तो वो हीट होती थी। वो हमें पूरा प्रोसीजर उसके ऊपर लेक्चर में अपलोड किया हुआ है, बच्चे आप उसको लाजमी देखेंगे। और उसके अलावा फिर है PDF स्टैंड फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, ठीक है। इसके बाद है MAC स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये IP जो है ना ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ये बहुत ज़्यादा आया भी है FIE के पेपर में, बहुत ज़्यादा, बहुत बार पूछा गया ये सवाल।
और इसके बाद है ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। उसके बाद है ISDN स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, NOS स्टैंड फॉर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, TCP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, जो HTML है ना, इसके ऊपर आप बैठ के जो है ना एक इसका कंप्लीट लेक्चर जो है मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा कि आप जो HTML क्या चीज़ है, इसके ऊपर किस तरह से आप वर्क कर सकते हैं और किस तरह से आप इसके ऊपर काम करना चाहें या क्या क्या काम होते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा वर्ल्ड प्रेस है, आप उसके ऊपर किस तरह से वेबसाइट बना सकते हैं वो भी इंशाल्लाह विद इन वीक्स जो है मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा मैं स्टूडेंट MS ऑफिस का कंप्लीट कोर्स जो है इंशाल्लाह कल से उसकी वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएंगी और तकरीबन वो वेरी शॉर्ट किस्म का MS ऑफिस का जो है कोर्स होगा, तो आपके साथ शेयर किया जाएगा, तो आपने जो है उसको लाजमी फॉलो करना है। इसके बाद है कंप्यूटर स्टैंड फॉर कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्शिकली, उसके बाद है पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च, और उसके बाद है मोडेम स्टैंड फॉर, तो ये मोडेम बेसिकली जो मोडेम होती है ना, ये बहुत ज़्यादा MCQs इस दफ़ा आया है। तो मोडेम, जब आप घर पे इंटरनेट लगवाते हैं तो आपको एक मोडेम की ज़रूरत होती है। जब तक आपके घर पे मोडेम नहीं होगी तब तक इंटरनेट जो है वो एक्सेस नहीं होगा, रिसाई हासिल नहीं कर सकता, ठीक है। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ठीक है ना। मोडेम का जो है ना स्टैंड फॉर का मतलब ये होता है कि जब आप घर में जो मोडेम होती है उसका जो MO है ना वो कहलाता है मॉड्यूलेटर, जो DEM है वो कहलाता है डीमॉड्यूलेटर, ठीक है। मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इसी तरह अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड, जो जब हमारे पास 4 बिट हो, यानी कि हमारे पास 0 1 1 0, अगर इस तरह, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, 0 1 की लो लेवल लैंग्वेज को समझता है, यानी कि मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो अगर 1 2 बिट होंगे, 2 बिट तो वो हमारे पास बाइनरी डिजिट होंगे, अगर 4 बिट हैं तो हमारे पास निबल है, ठीक है। 2 जब होंगे तो वो हमारे पास बाइट होंगे। इसी तरह से इन एक्सेल which key is used select interior space, shift plus space in Excel, which key is used to select interior column, control plus space, which key is used to enter the current letter in Excel, control plus, how many menus has a calculator in window, 3 हमारे पास होते हैं। विंडो स्टैंड फॉर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये MCQs है कि जिसको आप यूज करते हैं कंप्यूटर में, जो चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं इस टाइम, आप जिसके ऊपर PC आपका चल रहा है विंडो, उसका स्टैंड फॉर, उसका मकसद क्या है, उसका मकसद ये है, उसका जो स्टैंड फॉर, उसका एब्रीविएशन ये है, वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन, ये वो चीज़ है जिसको हम विंडोज़ कहते हैं, जो हम इंस्टॉल करते हैं देन हम जाके जो है वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। ये ऑफिस वर्क सॉल्यूशन के लिए बनाया गया था, जिसको आज हम बैठ के घर में बआसानी यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद है IMEI, लास्ट हमारे पास MCQs है। आज हम 400 तक करेंगे इंशाल्लाह, जो कल वीडियो अपलोड होगी वो 400 से आगे 500 तक होगी। और क्योंकि पहले मैं 2 पार्ट में अपलोड कर रहा था, अब मैंने सोचा कि मैं एक पार्ट में अपलोड करूंगा, क्योंकि मैंने उसमें मॉडल पेपर्स की सीरीज़ भी स्टार्ट की हुई है और कुछ जो है करंट अफेयर्स भी साथ साथ चल रहा है हमारा, तो इसी वजह से। IMEI स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई, ठीक है। तो आई होप जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से मैंने MCQs करा दिए हैं और एक MCQs जो है वो मैंने समझा दिया है। जो बच्चा भी PDF फाइल में ये MCQs लेना चाहता है मुझसे, तो वो मुझे जो है WhatsApp पे मैसेज कर सकता है। कुछ ड्यूज़ होंगे जो कि उसको पे करने पड़ेंगे, उसको जो है वो ये जो है पूरी की पूरी जो PDF फाइल है उसको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।